गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पहले एपिसोड में मैंने ये सिखाया आप सभी को ESP32 के अंदर जो भी इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, उसको हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ऑन कैसे करते हैं और ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करके किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था कि एक सिंगल एलईडीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके इसके ब्लूटूथ को। और हम इसके प्रोग्रामिंग को भी सीखे थे कि इसके ब्लूटूथ की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं आरजीबी एलईडी के कलर कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं मोबाइल फोन से। जैसे मैं रेड ट्रांसफर करूं, ग्रीन ट्रांसफर करूं, ब्लू ट्रांसफर करूं, जो भी सिग्नल यहां से ट्रांसफर करता हूं टेक्स्ट के फॉर्मेट में, वो इसका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो इस सिग्नल को रिसीव करे। रिसीव करने के बाद आरजीबी एलईडी को कंट्रोलर कंट्रोल करे। ठीक है, तो आज का हमारा ये टारगेट है। ठीक है, तो पहले हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। ये हमारा मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप से सारा काम होता है हमारा। ठीक है, तो इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। ये जो हमारा ESP32 है, ये हमारा ESP32 वी रोम मॉडल मॉड्यूल है। तो नोड एमसीयू नहीं यूज करना है प्लीज। नोड एमसीयू में क्लासिकल ब्लूटूथ मॉड्यूल सपोर्ट नहीं करता है। नोड एमसीयू तो उसको कबाड़े में फेंक दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहले मैं ESP32 को पावर दे देता हूँ। यहाँ से ये हमारा रहा पावर। ठीक है, यहाँ से पावर देने के बाद ये हमारा ESP32 ऑन हो जाता है और ये लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्शन करने के लिए देखो, ये हमारी आरजीबी एलईडी है। तो आरजीबी एलईडी को मैं सेपरेट चाहे तो कनेक्ट कर लूँ। यहाँ से मैं देख सकता हूँ, ये रहा कनेक्शन। यहाँ से कर लेते हैं। और भी सारी चाहे तो मैं इनको यूज कर सकता हूँ सेपरेटली, या फिर मेरा ये बहुत सारे आरजीबी एलईडी मॉडल्स आते हैं। ये आरजीबी एलईडी मॉड्यूल है, ये सिंगल आरजीबी एलईडीज है। थ्री डिफरेंट प्राइमरी कलर्स का यूज करके भी आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। फिलहाल हम नोडल्स को यूज करेंगे क्योंकि इसमें रजिस्टर लगाए जाते हैं। अब आरजीबी एलईडी के कनेक्शन वगैरह कैसे होता है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आर्डिनो से रिलेटेड। फिलहाल के लिए इसका कनेक्शन बहुत सिंपल होता है। ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया, सॉरी आरजीबी एलईडी मॉड्यूल हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसका ESP32 है, इसके पिंस होते हैं। अगर मैं देखो, इसका आप ब्रेकआउट बोर्ड भी आता है ESP32 का, वो भी परचेज कर सकते हो आप। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं इसको हाफ साइड के ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लिया हुआ। तो इसके बैकग्राउंड में इसके पिंस लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर 16, 17, 18। तो अभी हम जो सीखने वाले तो मैं रैंडम पिन ले लेता हूँ। तो मैं रेड पिन को कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 16 से। ठीक है, तो ये हमारा पिन नंबर 16 है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा पिन नंबर 16 ले लिया, रैंडम ले लिया, बट हम सीरियल वाइज लेते हैं। उसके बाद ये हमारा पिन नंबर 16 हो जाता है। जैसे कि पिन नंबर 16 कनेक्ट करने के बाद ये हमारा पिन नंबर 17 है। ठीक है, 17 करने के कनेक्शन करने के बाद अब हम ले लेते हैं पिन नंबर 18 को। सीरियल वाइज नंबर ले लिया, जैसे आर्डिनो में लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पिन नंबर 18। तो यही पिन को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करने वाले हैं। तो अब हम वायर के कलर कॉम्बिनेशन इसलिए ताकि हमें कनेक्शन करने में बहुत आसानी। अब मुझे समझ में, ये रेड के लिए है, ये ग्रीन के ब्लू के लिए है। उसके बाद ये लास्ट वाला पिन होता है, इसका ग्राउंड पिन होता है। तो यहाँ पे हम इसके ग्राउंड को ले लिया। अब इसके कनेक्शन को देख लेते हैं, कनेक्शन कैसे करना है। कनेक्शन देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल से सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, आरजीबी एलईडी में पीछे लिखा रहता है। तो कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राउंड पिन के लिए है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। तो और ये हमारा रेड कलर्स के लिए है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा रेड हो गया। उसके बाद ये हमारा कौन सा हो गया कलर, ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। और ये हमारा ब्लू कलर्स का हो गया, सॉरी हाँ ब्लू। तो देखो, देख सकते हैं आप लोग, कनेक्शन बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वायर कलर हमने इसलिए लिया हुआ है ताकि हमें समझ में आ जाए। तो रेड को 16 से, ग्रीन को 17 से, ब्लू को 18 पिन से मैंने कनेक्ट किया हुआ है ESP32 को। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कंप्लीट प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं कि प्रोग्राम हमें कैसे बनाना है। इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन कैसे करना है कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हम इस ऐप में सर्च करके इसके ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकें। उसके बाद इससे मोबाइल फोन से सिग्नल ट्रांसफर करते हैं तो हमारा आरजीबी एलईडी कलर बन सके। तो अब चलते हैं, हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड करके इसके वर्किंग को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ESP32 में कोड डिजाइन कर लेते हैं। आरजीबी एलईडी के कलर कंट्रोल करने के लिए ESP32 के ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन करके किसी डिवाइस मोबाइल फोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के बाद आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल कैसे करना, इसके कंप्लीट कोड को हम यहाँ वोकवी सिमुलेटर्स पे खुद से बनाएंगे और प्रोग्राम को हार्डवेयर पे अपलोड करके हार्डवेयर पे इसकी वर्किंग को देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वोकवी सिमुलेटर ओपन कर लिया है। इस सिमुलेटर्स में हम ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग को मैं यहाँ पे सिमुलेटर्स पे बताऊंगा, हार्डवेयर पे कनेक्शन और वर्किंग हार्डवेयर पे हम नहीं दिखाएंगे, तभी हमें बेटर समझ में आएगा ESP32 का ब्लूटूथ मॉड्यूल काम कैसे करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करना था और हमने कनेक्शन में आप सभी को यही सिखाया कि आरजीबी एलईडी को कंट्रोल कनेक्ट कैसे करते हैं।
ये देखिए, इसके हम कॉमन पिन को एनोड यहाँ पे एनोड ले लिए। अब देखिए पिन नंबर 16 को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था रेड पिन से, ठीक है? ये हमारा रेड पिन के हो गया। उसके बाद पिन नंबर 17 को मैंने कनेक्ट ग्रीन और पिन नंबर 18 को मैंने ले लिया ब्लू पिन्स के लिए। तो आरजीबी के 7 कलर कॉम्बिनेशन हम बनाने वाले हैं। 7 कलर कॉम्बिनेशन को देखेंगे और ब्लूटूथ मॉड्यूल का इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन करके मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करेंगे। ये इसका सिंपल सा कनेक्शन है। अब इसके कंप्लीट कोड को देखते हैं हम लोग कोड कैसे बनाते हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने एक सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट टाइप के एलईडीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, रेड हो या फिर ग्रीन हो या फिर ब्लू हो। सेपरेट एलईडी को हम लोग ऑन कैसे करते हैं, सिंगल कैरेक्टर सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करके पहले एपिसोड में हमने देखा था। हमारा सेकंड एपिसोड है, सेकंड एपिसोड में हम ये सेंड कर देखने वाले हैं कि ESP32 के ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन करने के बाद मोबाइल फ़ोन से हम स्ट्रिंग डेटा को ट्रांसफ़र करके आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे रेड ट्रांसफ़र करें तो रेड कलर की ऑन हो जाए। ग्रीन अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल फ़ोन से सिग्नल तो ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग हम कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारी ग्रीन कलर की, ब्लू कलर्स की एलईडी ऑन होनी चाहिए। सिंपल सा हमें स्ट्रिंग डेटा को समझना है, हम किसी स्ट्रिंग डेटा को कैसे रिसीव करते हैं और ESP32 के ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले एपिसोड में सीखा था। जो नहीं देखे वो इस एपिसोड में भी समझ सकते हैं। जब भी हमें ESP32 ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन करना है तो यहाँ पे इससे रिलेटेड लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है, जिसकी लाइब्रेरी है, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। 1 मिनट, ये है हमारी लाइब्रेरी ब्लूटूथ, यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच। ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद हमें इसके ब्लूटूथ से रिलेटेड फंक्शन को एक्सेस करके हम इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन कर सकते हैं। तो आर्डिनो में ऐसा नहीं होता, आर्डिनो में बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है आर्डिनो के साथ, उसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करना पड़ता है एक्सटर्नली, ठीक है? इसमें एक्सटर्नली हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिविटी को यूज़ कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ से इसको ऐसे कॉपी कर लिया, ठीक है? कॉपी करने के बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि जब इसका ब्लूटूथ ऑन हो, ऑन होने के बाद नेम क्या शो होना चाहिए, ठीक है? नेम को शो करने के लिए इसके हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, पिछली क्लास के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया माई बीटी। सेमीकोलन लगा दिया और इस माई बेटे को ब्लूटूथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन डिफाइन इस लाइब्रेरी में उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो। ऑब्जेक्ट बनाना बिल्कुल आसान था। चलिए, लाइब्रेरी को अटैच कर लेना, ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेना, ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेना। तो यहाँ माई बीटी की जगह आप कोई ऑब्जेक्ट नेम रख सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट नेम मैंने माई बीटी ही रख दिया और आगे चलते हैं। पिन नंबर 16 से रेड, ग्रीन को 17 से 8 को ब्लू थे। यहाँ पे हम मैक्रो का यूज कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारी रेड कलर की एलईडी है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 16 से, ठीक है? यहाँ पे फिर मैक्रो का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी ग्रीन कलर की एलईडी है, तो हम ग्रीन कलर को एलईडी को कनेक्ट किया पिन नंबर 17 से। सेम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जो हमारे रेड, ग्रीन और ये ब्लू कलर की एलईडी है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 18 से। तो ये जो रेड, ग्रीन, ब्लू ये हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट नेम, बट ये वैल्यू हमें उस कांस्टेंट में एक्सेस करने के लिए यूज़ करना है। अगर हम इस कांस्टेंट को पिन मोड फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो उसकी जगह वो वैल्यू आ जाता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, रन टाइम इसका मेमोरी को बचा लेता है, इंटीजर हम नहीं यूज़ करते हैं। चलते हैं पिन मोड फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, सॉरी वाइड सेटअप में आने के बाद पिन मोड फंक्शन के अंदर जो हमारा रेड है, ये एज़ ए आउटपुट है। ठीक है? जो रेड नाम का कांस्टेंट है और रेड वाले पिन में पिन नंबर 16 मतलब 16 पे आउटपुट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं पिन मोड फंक्शन ये एज़ ए आउटपुट। उसके बाद फिर से पिन मोड फंक्शन, ये जो हमारा ग्रीन है, ये एज़ ए आउटपुट, सॉरी, कॉमा एज़ ए आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे फिर से पिन मोड फंक्शन BLUE ब्लू, यहाँ पे कॉमा लगा लिए, यहाँ पे आउटपुट ले लिया। रेड, ग्रीन, ब्लू। तो पिन मोड फंक्शन के अंदर सारी जो पिनों को हम एज़ ए आउटपुट डिफाइन कर लिए हैं। डिफाइन करने के बाद अब हम आर्डिनो, ये जो हमारा ESP32 इसके अंदर ये कोड डाल के इसके ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, जो सोता रहता है ना इसको ऑन कराना है।
तो ये कंट्रोलर को बोलना पड़ेगा तुम्हारे अंदर जो ब्लूटूथ लगा के हमने दिया हुआ उसको ऑन करो। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है। उस कोड का नाम है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने myBT उसको एक फंक्शन के साथ कॉल करना पड़ेगा, myBT.begin। ठीक है? इससे क्या होगा, इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा इस फंक्शन से। ये ऑन तो हो जाएगा बट ये शो नहीं होगा। अगर आप इसको सर्च करोगे इसके ब्लूटूथ नेम को, वो सर्च नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो वो आपके मोबाइल में इसके नेम आए, इसके ब्लूटूथ का नेम आए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा myBT.begin। क्या शो करना चाहते हैं? ESP32 का जो बीटी है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है, उसको ऑन कर ले। यहाँ आप अपना नेम भी डाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ब्लूटूथ, ESP ब्लूटूथ लिख सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ लिख सकते हैं, ESP32 BT लिख सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर कोई भी नेम डालेंगे, वो एज इट इज सर्चिंग में वो नेम शो होगा, तब हम समझ जाएंगे ठीक है ये हमारे ESP32 का ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो इस फंक्शन से कंट्रोलर को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है आप ऑन कर दो, आपके पास जो भी ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन लगा के दिया गया है, ये क्या करेगा, इस फंक्शन से तुरंत ऑन कर देगा। ठीक है, हमारा काम ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद अब हम यहाँ पे कंट्रोलर को एक चीज और बताएं कहेंगे करने को, कि आप जिस ब्लूटूथ मॉड्यूल को आपके साथ जो कनेक्टेड है आपके अंदर, उसको चेक करो कि उस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे क्या कोई तुम सिग्नल रिसीव कर रहे हो कि नहीं। तो कंट्रोलर को ये चीज हमें कोडिंग के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है कि ब्लूटूथ मॉड्यूल से चेक करो क्या तुम कोई सिग्नल रिसीव कर रहे हो कि नहीं। ऐसा करने के लिए यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ के अंदर जो हमारा myBT है, इसको अवेलेबल नाम के फंक्शन के साथ कॉल कर देना है। तो myBT डॉट अवेलेबल, अगर कंट्रोलर ब्लूटूथ मॉड्यूल से कोई भी सिग्नल को रिसीव करेगा, मान लो मोबाइल फोन से हमने सिग्नल को भेजा, ब्लूटूथ मॉड्यूल ने रिसीव किया ऑन होने के बाद, और ये फंक्शन से हम चेक कर लेंगे अगर कोई भी सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को वह डिटेक्ट कर लेगा कंट्रोलर। और ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा अगर सिग्नल डिटेक्ट करता है तो। मतलब सीरियली डेटा, इसका मतलब कंट्रोलर ब्लूटूथ से सीरियली कोई डेटा रिसीव करता है तो ये फंक्शन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद लो जी, प्रोग्राम को हम एंटर करा लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। एंटर कराने के बाद अब हमारा काम क्या है, जो भी सिग्नल मैंने मोबाइल फोन से भेजा हुआ है, या फिर मोबाइल फोन से जो भी सिग्नल हम बार बार न्यू सिग्नल्स भेजेंगे, उसकी वैल्यू को रीड करना है। मतलब सीरियली डेटा जो भी आ रहा है उस सीरियल डेटा को रीड करके इस कंट्रोलर के मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना है। उसके बाद लॉजिक के अकॉर्डिंग हम मैचिंग करके जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं उसको अलग अलग लॉजिक को लगा के एलईडीज के कलर्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक नया फंक्शन देखते हैं। अगर आप स्ट्रिंग डेटा भेजते हो, याद रखिएगा, अगर आप लोग कोई स्ट्रिंग मतलब रेड रेड भेज दिया, ग्रीन भेज दिया लिख के, ब्लू भेज दिया लिख के, ये हमारा अपना नेम भेज दिया, तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा है। तो मुझे स्ट्रिंग डेटा को रिसीव करना, सीरियली जो भी स्ट्रिंग डेटा आ रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ ये नहीं यूज करते, यहाँ पे यूज करते हैं myBT जो ऑब्जेक्ट है, डॉट, यहाँ लिखना रीड, यहाँ पे लिखना स्ट्रिंग क्योंकि स्ट्रिंग डेटा यूज करना है। स्ट्रिंग के बाद यहाँ लगाते हैं अनटिल, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश एन। ये हमारा स्लैश एन हो गया, यहाँ पे लगा दिया हमने सेमीकलन। तो देखिए, रीड स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग डेटा रिसीव करेगा। अनटिल स्लैश एन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने भेजा रेड, फिर भेजोगे ग्रीन, तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स को रिसीव करने के लिए ये फंक्शन वहां पे इतनी, इसका ये मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है, कंप्लीट। तो इसका पूरा इसका मतलब यही हुआ, myBT डॉट रीड स्ट्रिंग अनटिल स्लैश एन का मतलब ये फंक्शन कंप्लीट ये करेगा। आप जो भी नेम लिख के भेजोगे मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के बाद इसके ब्लूटूथ को, और जब ये कनेक्ट रहेगा तभी सिग्नल को रिसीव, मान लो आपने कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्शन शो होगा और कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट करने के बाद ये चेक करेगा, अगर आपने मोबाइल सिग्नल से भेजा तभी ये ट्रू होगा। मान लो कनेक्ट कर लिए, सिग्नल ही नहीं भेज रहे हो, तो थोड़ी सिग्नल रिसीव करेगा। कनेक्ट करने के बाद जब मोबाइल फोन से सिग्नल भेजोगे ऑटोमेटिकली ये ट्रू होगा। इसका ट्रू होने का मतलब ये भी उस वैल्यू को रिसीव करेगा। ये तो ट्रू होगा, चेक करेगा सिग्नल, ये नहीं चेक करेगा क्या आ रहा है, बस ये चेक करेगा हाँ सिग्नल रिसीव हो रहा है। बट ये चेक करेगा क्या भेजा है मैंने, भेजा है मैंने स्ट्रिंग डेटा को। स्ट्रिंग डेटा को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दे स्ट्रिंग cmd नाम के एक, यहाँ पे कमांड नाम के वेरिएबल डिफाइन कर ले, टाइप ले ले स्ट्रिंग। इसका मतलब हम स्ट्रिंग डेटा भेजेंगे। मान लो रेड भेजा, ग्रीन भेजा, मेजेंटा भेजा, येलो, व्हाइट, रेड, जो भी भेजेंगे उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। चलिए
स्टोर कर लिए। यहां तक बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा काम है कंट्रोल करना, लॉजिक लगाना। लॉजिक क्या लगाना, चलिए बिल्कुल आसान है, 1 सेकंड का काम है। लॉजिक क्या लगाना है, ध्यान से देखिए। इफ का यहाँ इफ के अंदर मैंने एक ब्रैकेट ले लिया। इफ के अंदर जो सीएमडी ना, सॉरी कहाँ लिख दिया, यहाँ सीएमडी नाम का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम मैच कर दें इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर मैंने रेड भेजा तो इसका मतलब, अगर मैंने रेड भेजा इसमें रेड स्टोर होगा, और इसको रेड रेड से मैच करा दिया तो मुझे इस, अगर ये मैचिंग ट्रू होगी तो मुझे क्या कर देना है, डिजिटल राइट, यहाँ पे लिखना RED, रेड, रेड को कर देना है 1। हाई भी लिख सकते हैं, मैं वो नहीं लिखना चाहता हूँ। फिर यहाँ कर देना है डिजिटल राइट, यहाँ पे जो हमारा ग्रीन है उसको कर देना है 0, बाकी की ब्लू को भी 0 कर देंगे। डिजिटल राइट, यहाँ पे BLUE, ब्लू, ब्लू कर देना है, सॉरी। अब क्या, अगर मैं रेड भेजूं तो रेड कलर की दिखे ना, कि मिक्स थोड़ी बनाना है मुझे, रेड रेड पे रेड दिखे, ग्रीन पे ग्रीन भी दिखे। ये तो हो गया रेड कलर्स के लिए। चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगाते हैं, उसको बोलते हैं एल्स इफ लॉजिक। पहला क्या लगाते हैं, एल्स, पहला कंडीशन। तो इसके बाद अगर दूसरा कंडीशन लगाना हो, तीसरा लगाना, चौथा लगाना, पांचवा लगाना, तो वहां पे लिखते हैं एल्स इफ लिखते हैं। अगर पहला सही नहीं हो तो दूसरा चेक करो। तो चलते हैं, करते हैं, यहां लिख देते हैं एल्स इफ, तो दूसरा कंडीशन डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये CMD नाम का वेरिएबल है, इसको मैच कर देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रीन से। अगर मैंने ग्रीन भेजा तो, और मैंने ग्रीन भेजा तो करली ब्रैकेट के अंदर मुझे ग्रीन ऑन कर देना है। लो जी, इसको कॉपी करो और पेस्ट करो, बस कुछ नहीं करना है। कॉपी किया, अब इसको कर देंगे 0 और इसको कर देंगे 1। इस मतलब इस कंडीशन से ग्रीन कलर की लेडी ऑन हो। लो जी, अब सिर्फ कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। हाँ जी, ये हो गया 2, 4, 3 कलर्स, अच्छा 4 कलर्स हो गए। कितने कलर्स बनाने हैं हमें, 7 कलर्स, रेड, ग्रीन, यहाँ से इसको ले लिया मैंने, ब्लू पे ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे ये 1 ब्लू। उसके बाद हमारा येलो कलर बनाना है, ठीक है। अगर आप येलो भेजोगे ये मैच करेगा, और येलो के लिए रेड और ग्रीन मिला देना, ठीक है। तो मेरा कितना कलर हो गया, 3 कलर और बच रहे हैं, 1, 2। तो येलो के बाद देखो मुझे क्या बनाना है, मैजेंटा कलर मानना बनाना, ठीक है। यहाँ पे मैजेंटा, मैजेंटा के लिए मेरे ख्याल से ये दोनों ग्रीन और ये होते हैं। उसके बाद सियान कलर बनाना है, तो CYAN, सियान। तो सियान कलर में मैंने ये दोनों ले लिया, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे ये, उसके बाद ये हमारा व्हाइट कलर बन जाएगा। चलिए व्हाइट बना देते हैं, WHITE, व्हाइट। 7 कलर कॉम्बिनेशन, इसको भी ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दो। तो आप एनालॉग राइट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे डिजिटल डिजिटल राइट यूज कर सकते हो, एनालॉग राइट। एनालॉग राइट में आप कलर कलर किस ब्राइटनेस को वहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एल्स। एल्स में क्या लगा दिए, अगर आपने इनके अलावा कोई भी डेटा भेजा, ध्यान से सुनिए, अगर इसके अलावा रेड और कोई मिस्टेक्स किया आपने, स्मॉल स्मॉल लेटर बना, मान लो ये भी, तो 0। देखो और भी कंडीशन है हमारे पास। जैसे हमने रेड भेजा, कैपिटल में रेड भेजेंगे, देखो कैपिटल में भेजोगे तभी मैच करेगा। और यहाँ कंडीशन और बना सकते हैं, देखो और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और और के बाद CMD नाम के वेरिएबल में मैच कर दें, किससे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, किससे, RED, रेड स्मॉल से। अगर स्मॉल लेटर में भेजो तब भी रेड ऑन हो जाए, चाहे कैपिटल में भेजो, तो सब ये भी बना सकते हो यहाँ पे। तो और ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ लिख दिया और ऑपरेटर CMD वेरिएबल को मैच कर दिया, तो क्या बनेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रीन, ठीक है। अगर आप कैपिटल में भेजो या फिर स्मॉल में भेजो तो वो कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कंप्लीट कोडिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, कैपिटल स्मॉल में भेजने पे कैसे ये कंट्रोल होता है, ठीक है। तो चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। देखिए ये हमारा ESP32 है, यहाँ से मैं
मैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रोग्राम अपलोड कर ले अपलोडिंग पे लगा दिया हुआ है। अब जैसे स्क्रीन पे वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम कोड डाल देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपलोडिंग का जैसे ऑप्शन आता है, जैसे स्क्रीन पे अपलोडिंग का यहाँ पे बोट बटन है, बोट बटन को मैं 3 सेकंड तक प्रेस रखूंगा, एक ओके छोड़ दूंगा। अब जैसे मैंने छोड़ दिया तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिख के आता है प्रोग्राम अपलोडिंग इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, 100% होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रोग्राम इस पे अपलोड हो गया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो अब हमारा काम क्या है कि आपको इस वाले ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले सर्च करना है क्या इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन है, जो मैंने आप सभी को कोडिंग में अभी सिखाया कि जो भी जैसे लिखा हुआ था मैंने सर्चिंग नेम ESP32BT। तो ESP32BT यहाँ पे क्लासिकल पे सर्च करेंगे और मेरे ख्याल से यहाँ पे शो हो रहा है। तो बहुत सारे जैसे आसपास के मोबाइल फोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह हो तो उनका भी शो करता है ये, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ESP32BT, उसके बाद यहाँ पे आएगा कनेक्टिंग, यहाँ पे कनेक्टिंग आया, अब यहाँ पे डिसकनेक्टेड, यहाँ पे आगे कनेक्टेड, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है किसके, ESP32 के। अब अगर मैं यहाँ पे रेड स्मॉल में रेड भेजूं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं रेड कलर की एलईडी यहाँ पे ऑन हो जा रही है, बहुत स्लो है बट कोई नहीं, वर्किंग देखना है हमें। तो रेड कलर की एलईडी देखो ऑन हो सकती, ऑन हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रख दूं तो दिखना चाहिए हमें अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा रेड कलर की लेडी ऑन हो गई। अगर मैं एक सही सिग्नल कैपिटल में लिख के भेजूं, कैपिटल में RED रेड, सॉरी RED ग्रीन, सॉरी ग्रीन भेजो, GREE ग्रीन। अब देखिए ग्रीन आ गया। अब मैंने दो कंडीशन लिया था, अगर आप स्मॉल में भेजो कैपिटल में भेजो नेम तो ये मैच करे, और ऐसा मैंने बनाया हुआ है। तो अब इसके बाद में यहाँ पे मैं भेजूं ब्लू, BLU, स्मॉल में ब्लू भेज दिया। देखो ब्लू कलर्स की लेडी ऑन हो गई। अब मुझे येलो बनाना है, तो येलो के लिए मैंने लिख दिया येलो। देखो येलो कलर कब बनता है, दो कलर कॉम्बिनेशन से, तो वैसे देखा जाए लगभग येलो कलर दिख रहा है। अब मान लो कि मैंने ये जितने भी मैंने कोड में वो मैचिंग कराए हैं कंडीशन स्टेटमेंट में, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं भेजू, ऐसे लिख दिया रेड, रेड डबल, यहाँ लिख दिया RED डबल रेड, तो यार एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। क्यों ऑफ हो गई, सिग्नल मिसमैच किया, और मिसमैच में एल्स में मैंने लिखा हुआ है अगर आप इन कमांड के अलावा कोई सिग्नल और भेजते हो तो कंट्रोलर क्या करेगा, RGB एलईडी को ऑफ कर देगा। अब हमें क्या करना है, ऑन कर देना है। रेड, यहां से ग्रीन, यहां से ब्लू, मेजेंटा, ठीक है, सियान, यहाँ पे सियान, यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगे। न्यू लाइन कैरेक्टर्स देखो मैंने क्यों बताया हुआ था आप सभी को, यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ मॉड्यूल्स में, तो जो भी सिग्नल मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो मतलब ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स को शो करने के लिए वहां पे हमने यूज किया हुआ था। चलिए यहाँ पे मैंने वाइट ले लूँ, WHITE वाइट, ठीक है। अब देखिए हमारी वाइट कलर की एलईडी दिख रही है, वैसे आपको दिखेगी नहीं परफेक्टली बट ये लगेगी, क्योंकि इसके ये जो लेंस लगा हुआ होता है इसको चारों तरफ सेपरेट भी हो जाती है इसकी लाइट, ये तो ठीक है, स्प्लिट हो जाती है, इसलिए में कलर्स अलग, अदर कलर्स भी दिखते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, BLU ब्लू, स्मॉल में लिखा, अब कैपिटल में देखते हैं, ग्रीन देख लेते हैं। तो जो भी हमने लॉजिक वहां रखा हुआ उसी लॉजिक से रिलेटेड अगर हम सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे सेम कलर्स की एलईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड, इसके ब्लूटूथ से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, रिमोट कंट्रोल कार भी दिखाऊं, ब्लूटूथ कंट्रोल कार, ESP32 का ब्लूटूथ कंट्रोल कार भी बना के दिखाऊंगा आप सभी को। जब ये कंप्लीट हो जाएगा MIT ऐप इन्वेंटर्स पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, तब हमें कनेक्शन भी नहीं सीखना है, हमें कोडिंग भी नहीं सीखनी है, हम सिर्फ MIT ऐप इन्वेंटर्स में खुद का ऐप बना के यही सेम लॉजिक वहां पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये चीज है, ऐसा नहीं करेंगे, वहां पे हम टोटल कितने 7 बॉक्स बना लेंगे, 7 बॉक्स, रेड ग्रीन ब्लू मैजेंटा व्हाइट येलो सियान कलर्स का। हम जिस कलर पे बॉक्स पे क्लिक करें वो कलर यहाँ पे ग्लो होना चाहिए, और उसके बैकग्राउंड में हम वो कोड ट्रांसफर करेंगे।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ESP32 के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करने का प्रोग्राम समझ में आया होगा। ये वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है? कोई फोर्सफुली नहीं है, आपको अच्छा लगता है, आपको सीखना अच्छा लगता है, आप सीख रहे हो इस वीडियो से, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे इसके ब्लूटूथ का यूज़ करके। थैंक यू, बाय बाय।